तो आज हम करेंगे लेआउट के ऑप्शन। तो लेआउट के ऑप्शन जब भी काम करेंगे, लेआउट के ऑप्शन मोस्टली इसलिए यूज़ किए जाते हैं जब हमें अपने पेज में कोई सेटिंग करनी हो। सपोज़ अगर हमें कोई प्रिंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पेज की सेटिंग करते हैं। जैसे हमें पेज का साइज़ क्या लेना है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है, मार्जिन कितना छोड़ना है, ओरिएंटेशन कितना रखना है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेज सेटअप। तो ये लेआउट के ऑप्शन मोस्टली किस पे काम करेंगे, पेज सेटअप के लिए। तो देखते हैं इनको एक एक करके इनमें क्या होता है। सबसे पहले है मार्जिन। तो आपने देखा होगा मार्जिन मोस्टली क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा एरिया लेके काम करना पड़ता है। जैसे एक्स्ट्रा एरिया छोड़ना पड़ता है, ये आप देख सकते हो, ये एरिया हमने छोड़ा हुआ है। ये इसलिए छोड़ते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें प्रिंट कराने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारा कंटेंट है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा एरिया छोड़ देते हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं मार्जिन। तो आपको यहाँ पर दे रखा है तो आप इसके अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो मार्जिन। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे आता है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ बनाता हूँ तो पैराग्राफ के लिए रेंट का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये मार्जिन छोटा हुआ है इस तरीके से। तो हम इसको मार्जिन छोड़ के काम करते हैं। तो इसमें देखते हैं, अगर मान लो यहाँ से अगर मैं ये लेता हूँ, अभी फ़िलहाल नॉर्मल है, अगर मैं नैरो लेता हूँ तो काफ़ी कम एरिया छूटेगा इसमें। तो इस तरीके से मार्जिन इसमें इतना शो होगा। तो इस तरीके से हमारा मार्जिन है एक एक करके। तो इस तरीके से मार्जिन सेट होता है। अगर आपको अपनी तरफ से कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से खुद डाल सकते हो यहाँ पर। जैसे किसी ने बोला टॉप से इतना छोड़ दो, लेफ़्ट से इतना, बॉटम से इतना, राइट से इतना, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को शो करा सकते हो कि आपको कितना कितना एरिया छोड़ना है। तो ये पूरी जो सेटिंग है वो पेज सेटअप से रिलेटेड है। तो यही ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हो ओरिएंटेशन वो यहाँ भी मिलेंगे आपको। तो ये सारे के सारे ऑप्शन नीचे भी शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने एरिया, अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन को छोड़ सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है कि हमें अपने पेज को पोर्ट्रेट में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए, मतलब अपने पेज को वाइड में चाहिए या फिर सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में चाहिए। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन का यूज़ करेंगे। तो वर्ड के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप। तो अभी आप देख सकते हो पोर्ट्रेट में कुछ इस तरीके से शो हो रहा है जो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में पेज, तो इसमें कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो हमारा पेज कुछ इस टाइप में आएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे कि हमारा करैक्टर किस चीज़ का है, कि हमारा डॉक्यूमेंट जो भी हम बना रहे हैं लेआउट वो हमारा किस टाइप का है। तो उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन लेना पड़ेगा। अगर पोर्ट्रेट में काम कर रहे हैं तो हमें पोर्ट्रेट के अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ेगा। अगर हम लैंडस्केप में कर रहे हैं तो हमें इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या होता है, एक ओरिएंटेशन के काम होते हैं हमारे। अगला है इसमें साइज। जैसे हमें साइज चेंज करना हो, आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है। तो अगर हमें मान लो अगर हम प्रिंट के लिए कर रहे हैं तो उसमें A4 की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से A4 ले सकते हैं। तो हमारे पास ये पेज की सेटिंग है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं कि हमें पेज का साइज़ क्या रखना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेटर होता है। अगर आपको अपनी तरफ से करना है तो यहाँ पे A4 या फिर जो भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग आप रख के काम कर सकते हो। मोर पेज साइज़ में जाओगे तो क्या होगा, पेज से रिलेटेड और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है कि आपको क्या पेज का साइज़ रखना है और देन विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। तो A4 की सेटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो वाइड होता है वो 21 होता है और हाइट जो होती है उसकी 29.7 होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, A4 का ये साइज़ होता है। तो इस तरीके से हम साइज़ को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर हमें किसी ने साइज़ बताया कि इसमें रखना है तो हम वो चीज़ यहाँ पर रख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आगे है इसमें कॉलम। तो कॉलम क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमें अपने पेज में ही 2 कॉलम में काम करना है, अपने टेक्स्ट को लिखना है 2 कॉलम के अकॉर्डिंग, तो हम उस केस में क्या करेंगे, कॉलम का यूज़ करेंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पे जाता हूँ, अब ये 1 कॉलम है, अगर मैं 2 करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आता होगा। आपने देखा होगा साइंस की बुकों में मोस्टली ऐसा मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने
डॉक्यूमेंट में कॉलम को शो करा सकते हैं। तो यहाँ से ये 3 कॉलम करेगा, ये लेफ़्ट में क्या होगा, लेफ़्ट वाला कम होगा, इस तरीके से काम करेगा। तो ये ऑप्शन है हमारे। राइट में करोगे तो इस तरीके से होगा, तो ये मोस्टली ऑप्शन है। अगर मोर कॉलम में जाएंगे तो यहाँ से ये सेटिंग हो जाएगी उसकी पूरी कि नंबर ऑफ़ कॉलम आपको कितने चाहिए। अगर 4 चाहिए तो यहाँ से 4 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से पेज की पूरी सेटिंग हो जाती है इस तरीके से। तो आप यहाँ से कॉलम को ले सकते हैं। तो आगे है इसमें ब्रेक में क्या होगा, मोस्टली जैसे हमने देखा होगा, जैसे यहाँ से अगर मैं कोई चीज़ को डिलीट करूँ तो क्या होगा, यहाँ की चीज़, वो वाली चीज़ यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ तो कुछ इस तरीके से, मतलब ऊपर वाली चीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो इस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ ब्रेक करना, तो ब्रेक से क्या होगा, तो यहाँ से ब्रेक क्या करेगा, सबसे पहला ऑप्शन है ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा, जैसे पेज है, पेज को ब्रेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अभी फ़िलहाल मैं इसको 1 कॉलम करता हूँ इस तरीके से। अगर मुझे यहाँ से पेज को ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा और यहाँ से हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, हमारा वो अलग हो जाएगा, तो और ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे इस चीज़ में काम आएंगे। अगला ऑप्शन है इसमें, इसको कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 कॉलम लिया, तो कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ से कुछ भी डिलीट करता हूँ तो ऊपर वाली चीज़ अभी इसमें, हाँ, कुछ इस तरीके से ऊपर वाली चीज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं इतना डिलीट करूँ तो क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ इस तरीके से शिफ्ट हो रही है। तो मैं चाहता हूँ वो शिफ्ट ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेज को, यहाँ से कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्रेक करूँगा। अब क्या होगा, अब मैं जो भी डिलीट करूँगा इस तरीके से, तो अगला पोर्शन इसमें शो नहीं होगा। इस पे चलिए दोबारा ले लेता हूँ मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको कॉलम बनाता हूँ इस तरीके से। अगर अब मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो क्या होगा, ऊपर का पोर्शन भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये शिफ्ट ना हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ से डिलीट भी करूँगा तो ऊपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से काम करता है। आगे है लाइन नंबर। अगर हमें मान लो अपने इसको एक ही कॉलम में बनाता हूँ, पहले मैं सपोज़ हमारे पास ये पैराग्राफ है, तो मैं चाहता हूँ इनमें कितनी लाइंस हैं वो शो करे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन को शो करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। कंटिन्यू करेंगे तो ये 1 2 3 6 लाइन है इसमें, तो इस तरीके से लाइन को काउंट करेगा। अगला ऑप्शन है इसी में रीस्टार्ट ईच पेज। अब इसमें क्या होगा, मान लो सपोज़ करो हमारे पास ये भी लाइन है, जैसे यहाँ पर 6 था और यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 7 इसी के अप्रॉक्स कहीं होगा। तो इस तरीके से लाइन बनी हुई है। तो इसका मार्जिन में सेट कर लेता हूँ पहले। अब आ रहा है, अब इस तरीके से शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से लाइन आ रही है। तो इसमें अगर मैं करता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, तो क्या होगा, हर पेज से 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से भी 1 2 3 है, तो यहाँ से भी 1 2 3 शो होगा कुछ इस तरीके से। हमारा हाइफनेशन, तो हाइफनेशन क्या होता है, जैसे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, जो है 1 2 3 शो हो रहा है। तो हाइफनेशन क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा बुकों में देखा होगा कि क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट पूरा नहीं आ पाता, तो वहाँ पे डैश डाल के अगली लाइन में वो शिफ्ट होता है। तो उस तरीके से अगर हमें दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हाइफनेशन लगा सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक करेंगे तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। जैसे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट थी तो PICTURE पिक्चर लिखा था, लेकिन PIC यहाँ से पूरा नहीं आ पाया, तो उसने क्या करा, डैश डाल के अगली लाइन में शिफ्ट कर दिया। तो उस तरीके से हम इसमें हाइफनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो हटाना है तो यहाँ से नो कर देंगे, तो जैसा होगा ऑटोमेटिक वैसा हो जाएगा। अगला है ऑप्शन इसी में मैनुअली। अगर हमें मैनुअली करना है तो यहाँ से हमसे खुद पूछेगा कि आपको पिक्चर पे लगाना है नहीं लगाना। अगर लगाना है तो आप उसको यस कर सकते हो, नहीं लगाना तो इसको नो कर सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करेगा ऑप्शन। ठीक है, और नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारे हाइफनेशन के थे।
अगले हैं ऑप्शन इंडेंट के। तो इंडेंट के मोस्टली ऑप्शन किस पे काम करेंगे, जब हमें कोई पैराग्राफ बनाना हो। सपोज़ ये है, मैंने यहाँ से इसको पैराग्राफ को छोटा करना है तो यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं। तो इंडेंट के ऑप्शन क्या करेंगे, पैराग्राफ को छोटा करने के काम आएगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया है पूरा और यहाँ पर मैंने 5 के अकॉर्डिंग मुझे रखना है। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को छोटा कर सकते हो। तो हो सकता है यहाँ पर हमें इमेज लगाने की रिक्वायरमेंट पड़े तो हम इमेज लगा सकते हैं। ऐसे ही हम इसको छोटा करना है तो इसको हम राइट से कर सकते हैं। तो राइट से के लिए भी यहाँ से राइट का ऑप्शन यूज़ करना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे किस में काम आएंगे, इंडेंट के ऑप्शन है ये। मोस्टली ये उस पर काम आते हैं जब हमें कॉलम को छोटा बड़ा करना होता है। आगे है ऑप्शन शेपिंग, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या करेगा, जैसे हमें स्पेसिंग चाहिए, सपोज़ बिफोर स्पेसिंग, सपोज़ मेरा कर्सर यहाँ पर है, अभी मैं यहाँ से अगर बढ़ाता हूँ तो इसमें क्या होगा, तो इससे ऊपर वाले में स्पेस देगा इस तरीके से। अगर मैं आफ्टर करता हूँ तो इसके बाद जो भी पैराग्राफ होगा उसमें स्पेस देगा, तो इस तरीके से। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।